गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। देखिए, एक जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक मुहिम को लेकर आए हैं कि हम इंग्लिश जो है उसके जो जो एस्पेक्ट्स हैं, जो जो प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत बड़े लेवल पर हैं। लेकिन हम इस मुहिम के जरिए छोटे छोटे यानी कि जीरो लेवल से लेकर के हम एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले हमें इंग्लिश में क्या पढ़ना है, कौन कौन से जो दायरे हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो हमें कवर करने हैं, उनको आपको देखना है। तो देखिए, हम बात करते हैं आज एक छोटा सा इंट्रोडक्शन को लेकर के इंग्लिश के सिलेबस की। तो देखिए, हम शुरू करते हैं। देखिए, सिलेबस जो है उसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक हमारा है ग्रामर, एक हमारा वोकैब, और एक हमारा प्रैक्टिस। इसकी हम बात करेंगे कि ये सबसे अहम जो पार्ट है वो है। तो हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर के अंदर लिमिटेड टॉपिक है, बहुत ज्यादा टॉपिक आप लोगों के पास नहीं है, लेकिन यही हमें कंफ्यूज कर देते हैं। ये क्यों कंफ्यूज करते हैं उसकी हम बात करेंगे अभी। लेकिन ये देखिए, उससे पहले कि ग्रामर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं जो आप लोगों को पढ़ने हैं। तो सबसे पहले देखिए, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, आर्टिकल्स है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, क्वेश्चन टैग है, और कंडीशनल सेंटेंस। देखिए, लिमिटेड टॉपिक हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है ये। 13-14 हैं नंबर में, 13-14 आपके टॉपिक हैं, यही आपको पढ़ने हैं। लेकिन ये हमें बड़ी समस्या क्रिएट करते हैं, और आप पढ़ते आए हो और फिर भी इनमें समस्या है। तो इस मुहिम के अंदर हम इसी बात को करना चाहेंगे क्लियर कि इतने दिनों से हम लोग ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं, स्कूलिंग टाइम से ये पढ़ते आ रहे हैं, और फिर भी इनमें एक बड़ी समस्या आप लोगों के सामने आ रही है। देखिए, एक दूसरा जो पार्ट है हमारा, वो वोकैब को लेकर के है। और वोकैब के अंदर आपके एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, फ्रेजल वर्ब्स हैं, ईडियम्स हैं, प्रोवर्ब्स एंड देयर मीनिंग्स हैं। ये पार्ट हमारा वोकैब के अंदर इंक्लूड होगा। अब बात आती है कि जो अभी मैं कह रहा था कि ये इंग्लिश बहुत दिनों से आप पढ़ते आ रहे हो, और फिर भी सवाल हल करने में, क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको बड़ी समस्या आती है। भाई, इसका रीजन है ये वाला पार्ट। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि आप चाहें कितनी भी बार ग्रामर के रूल्स को पढ़ लो, जब तक इस प्रैक्टिस के ऊपर आपका काम नहीं होगा, तब तक आप लोगों से सवाल हल नहीं होंगे। क्योंकि रूल्स को रटने से सवाल हल नहीं होने वाले, उन रूल्स को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए ये मैटर करता है। और उनके इम्प्लीमेंटेशन को सीखने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें प्रैक्टिस करनी ही होगी। हर हाल में जितना समय हम प्रैक्टिस को देंगे, उतने कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होते जाएंगे। तो देखिए, प्रैक्टिस के पार्ट में कौन कौन से हिस्से आते हैं। तो वो है आपका कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, स्पेलिंग टेस्ट, पैराजम्बल। ये सारी की सारी चीजें प्रैक्टिस के अंदर आती। आप जितना इनके ऊपर काम करोगे, उतना आपके अंदर एक निखार आता जाएगा। आप करके देख लो, चाहे एक छोटे से टॉपिक को लेकर के देख लो कि एक उस टॉपिक को आप 3 से 4 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, और छोड़ दो, और फिर आप उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हल करो, तो आपको अपना रिजल्ट पता चलेगा कि आपका लेवल कहाँ है। लेकिन आप 1 या 2 बार सिर्फ उस चैप्टर के रूल्स को पढ़ो, और 10 बार प्रैक्टिस करिए। 10-10 सेंटेंसेज की, 20-20 सेंटेंसेज की, 50-50 सेंटेंसेज की, यानी कि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे और जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, हर बार आपके लिए कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते जाएंगे। तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो है सिलेबस को लेकर के, और ये आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। दूसरी बात ये है कि ये किसी पर्टिकुलर एग्जाम को लेकर के सिलेबस नहीं है, क्योंकि
जो इंग्लिश का सिलेबस है उसमें हर टॉपिक एक दूसरे टॉपिक से इंटर रिलेट करता है, इसलिए ऐसा नहीं है कि कोई स्टेट एग्जाम से है तो सर हमें कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे, सेंटर का कोई एग्जाम है, एसएससी का है, बैंकिंग का है, डिफेंस का है, किसी भी चीज को लेकर के ऐसा नहीं है कि अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग टॉपिक इसमें दी गई है। ये इंग्लिश जो है एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से इंटर रिलेट करता है, इसलिए सारा इंग्लिश का सिलेबस है ये। अब आपको चाहे तो किसी स्टेट एग्जाम्स के लिए 10 नंबर की इंग्लिश कवर करनी हो, या 50 नंबर की कवर करनी हो, या 100 नंबर की करनी हो, या 200 300 जितने भी नंबर की आपको एग्जाम के हिसाब से कवर करनी है, लेकिन ये जो टॉपिक जो आपको दिए गए हैं, ये जो सिलेबस आपको बताया गया है, ये कंप्लीट इंग्लिश का है। और हर एग्जाम के अंदर चाहे वो 10 नंबर की इंग्लिश क्यों ना आए दोस्तों, क्या करना है, सारे के सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ना होगा, इन सभी टॉपिक्स को प्रैक्टिस के थ्रू आपके जहन में अपने उतारना होगा, तभी बात बनेगी। तो ये था हमारा एक सिलेबस का डिस्कशन दोस्तों। आगे आने वाली क्लास में हम अब इस जो मुहिम को लेकर चले हैं, एक एक टॉपिक बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके आगे बढ़ाएंगे। तो थैंक यू दोस्तों।